आपके बॉडी में दो टाइप के डिजीज होते हैं, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। वूपिंग कफ, स्ट्रेप थ्रोट, ईयर इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई। वायरल इन्फेक्शन जैसे इन्फ्लुएंजा, पोलियो, कॉमन कोल्ड, कोरोना वायरस। फैक्ट ये है कि ऑलमोस्ट हर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वैक्सीन साइंटिस्ट ने बना ली है और हर बैक्टीरिया को क्योर भी किया जा सकता है। लेकिन वायरल इन्फेक्शन की कोई वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है और यहाँ तक कि कॉमन कोल्ड की भी कोई वैक्सीन अभी तक साइंटिस्ट ने नहीं बनाई है। हम उसका सिर्फ ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मतलब उस कंडीशन में आपको रखना जिससे शायद आप ठीक हो सकते हो। ट्रीटमेंट क्योर से अलग होता है। ट्रीटमेंट बस एक कंडीशन है। बैक्टीरिया से हुई बीमारी को एंटीबायोटिक से ठीक किया जाता है और वायरस से हुई डिजीज को आप एंटीबायोटिक्स से ठीक नहीं कर सकते। मतलब एंटीबायोटिक्स वायरल इन्फेक्शन को ठीक नहीं कर सकती। और कोरोना वायरस में यूनिक बात यह है कि कोई ट्रीटमेंट भी इसमें काम नहीं कर रहा है अभी तक। कॉमन कोल्ड से कोविड-19 अलग इसलिए है क्योंकि यह वायरस बहुत जल्दी फैलता है लोगों में एज कम्पेयर टू अदर वायरसेस। अब अगर इस वायरस को हराने की बात करें तो वो कौन है जो इस वायरस को कम्प्लीटली फिनिश कर सकता है, तो फाइनली वो आपका इम्यून सिस्टम ही है जो इसे रूट से हटा सकता है। बाहरी रूप से हम कुछ नहीं कर सकते, जो कर सकता है आपकी बॉडी ही कर सकती है। जब तक साइंटिस्ट इसका क्योर नहीं निकाल पाएंगे, इसकी प्रॉपर वैक्सीन बनाने तक हमें वेट ही करना होगा। आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो वो कोरोना वायरस को ही नहीं बल्कि किसी भी डिजीज को खत्म कर सकता है अगर वो स्ट्रांग है तो आपको अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखना चाहिए। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या होता है कि अगर ये वायरस इंसान की बॉडी में चला जाए तो। वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है और वो तभी मल्टीप्लाई कर सकता है जब ये किसी लिविंग बीइंग के अंदर जाए, जैसे ह्यूमंस में घुस जाए तो। कोरोना वायरस प्लास्टिक और मेटल के जरिए भी फैल सकता है, पर आउटर सरफेसेस में ये कुछ घंटों तक ही सरवाइव कर सकता है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पर जब वायरस को कोई लिविंग होस्ट मिलता है, जैसे कि ह्यूमंस के लंग्स में ये वायरस पहुंच जाता है, तब ये अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। कोरोना आपके मुंह या नाक के जरिए आपके लंग्स में पहुंचता है और अपने जेनेटिक मटेरियल को आपके एपिथेलियल सेल्स में इंजेक्ट कर देता है और वो सेल उस वायरस के जेनेटिक कोड को एग्जीक्यूट कर देता है और फिर वो वायरस मल्टीप्लाई होना शुरू होता है आपके सेल के अंदर ही। धीरे धीरे सेल्स मरने लगते हैं और वायरस फैलने लगता है और फिर बॉडी के मिलियन सेल्स मरने लगते हैं और वायरस मल्टीप्लाई होने पर तब एक सोल्जर की एंट्री होती है जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। अगर किसी का इम्यून सिस्टम अप टू द मार्क है यानी स्ट्रांग है तो वो सारे वायरसेस को एक साथ मार सकता है और बॉडी के बाहर फेंक देता है। लेकिन अगर किसी का इम्यून सिस्टम वीक है तो अनफॉर्चुनेटली उसकी कुछ समय बाद डेथ हो जाती है। अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो वो आपको माइल्ड कंडीशंस होंगे और अपने आप ठीक हो जाएंगे और ज्यादातर कोरोना केसेस ओल्ड एज लोगों के ही हैं। अब बात आती है कि आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कैसे रख सकते हैं और उसे बूस्ट कैसे कर सकते हैं। तो इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन ग्रीन वेजिटेबल्स और ईटिंग हेल्दी फूड्स है। लेकिन आपको जंक फूड को गुड बाय कहना होगा। अगर आपको अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करनी है तो ऐड विटामिन सी इन योर डाइट टू बूस्ट इम्यूनिटी, जैसे सिट्रस फूड यानी लेमन, ऑरेंजेस एक्सेट्रा एक सॉल्यूशन हो सकता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि इससे विटामिन सी बढ़ता है और विटामिन सी आपके इम्यून सिस्टम में मौजूद सोल्जर्स, जिन्हें व्हाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं, उन्हें बढ़ाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हरी सब्जियां भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है तो। ग्रीन वेजिटेबल्स आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जब तक इस कोरोना वायरस की कोई इफेक्टिव वैक्सीन या प्रॉपर वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक आप इन पॉइंट्स को फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं फ्यूचर में लाने वाला हूँ।